चलिए ध्यान दीजिएगा बहुत। देखिए बौद्ध धर्म के विषय में जो है आज शुरू से जानते हैं और इसमें जानेंगे, जैसा कि आज अनुष्का ने बेचारी ने प्रश्न किया कि उनका नाम बुद्ध क्यों पड़ा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक वैसा आदमी जैसे गौतम बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते थे, एक मतलब अच्छे खासे घराने से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और उनके पिताजी शादी कर दिए थे ताकि पत्नी मोह में बेचारा फंसे रहे, है ना। और उसमें भी सुंदर कन्या से विवाह करा दिए कि छोड़ के कहीं ना जाए, है ना। और आज के समय में लोग सोचते हैं ना बउआ कि ब्यूटी प्लस से फ़ोटो खिंचवा लेंगे, ज़रा सा लाइक में फाउंडेशन जो है लगा लेंगे तो आदमी छोड़ के कभी नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जब सोचिए, है ना, कि सिद्धार्थ जो है यशोधरा को छोड़ के चले गए और ऐश्वर्या राय तो देख रहे हैं ना, दुनिया की सबसे सुंदर जो है महिला का खिताब एक बार जीती थी और सुनने में आया कि कुछ विवाद है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है इस जीवन में अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, मन की शांति है कि नहीं। और मन की शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ के जीवन के बारे में जानेंगे, चूँकि इनके ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात इनका नाम बुद्ध पड़ा था, इसलिए जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तब तक मैं इन्हें सिद्धार्थ कहकर ही संबोधित करूँगा। कोई दिक्कत? चलो, तो सबसे पहले बुद्ध के बारे में सिद्धार्थ के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, है ना। और इनका जन्म यानी सिद्धार्थ का जन्म, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के नज़दीक लुम्बिनी नामक स्थान पर। उस जगह का नाम क्या था? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिल वस्तु के नज़दीक उनका जन्म हुआ था। जन्म के मात्र 7 दिन के उपरांत, यानी जन्म के 7 दिन के अंदर ही इनकी माता का निधन हो गया। अपनी माता जो माया देवी थी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है, तो मात्र इनके जन्म के 7 दिन के बाद बेचारी का निधन हो। अब ये बच्चा समझ रहे हैं, माँ के बिना कहते सबसे ज़्यादा जो है पालन पोषण और बच्चों का देख रेख की भूमिका जो है माँ निभाती है ना। तो माँ से जो है नाता तो उसी समय टूट गया। फिर इनकी सौतेली माँ, इनकी मौसी जो थी वो बनी। बताए थे कल ही आप लोगों को कि उन्होंने वचन दिया था कि और दूसरी आएगी तो इसका सही ढंग से पालन पोषण नहीं करेगा, अतः तुम ही इसकी माँ की भूमिका निभाओ। और उन्होंने उनका फर्ज निभाया, लेकिन अपनी माँ से तनिक सा भी कम नहीं मानते थे, पूरा अपनी माँ जैसा मान। तो मौसी इनकी जो थी वही सौतेली माँ के रूप में, यानी जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो वही जो है इनका पालन पोषण की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। उसके बाद इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम था सुधोधन। कौन थे? सुधोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य घर के मुखिया थे। 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता, जब जैसे मैंने क्या बताया था कि बचपन से इनको मन नहीं लगता था, पढ़ने लिखने सब कुछ में प्रवीण थे, लेकिन मन नहीं लगता था, एकांत बेचारे रहते थे। और प्रारंभिक शिक्षा, हेलो गंगूधर, प्रारंभिक शिक्षा जो है इनको देने वाले जो शिक्षक थे उनका नाम था आचार्य कौंडिन्य। क्या नाम था? आचार्य कौंडिन्य। सबसे पहले जो है प्रारंभिक शिक्षा इनको आचार्य कौंडिन्य के द्वारा दी गई। अब जो है वो, हेलो शांति बने, तो आचार्य कौंडिन्य के द्वारा जो है इनको सबसे पहले शिक्षा दी गई। इन्होंने वेद का भी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इनको लगा वेद में जो लिखी हुई बातें हैं, है ना, तो ये तो उस समय के अनुभवों को अंकित किया गया, लेकिन इसमें व्यक्तिगत अनुभव उनका जो है नहीं मिला, अतः वो वेद पढ़ने के पश्चात भी जो है संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसमें दुख होता है ये बताया हुआ है, दुख का कारण और उपाय नहीं बताया गया, है ना। दुख का कारण क्या है और इन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसमें इसका उत्तर नहीं इनको मिला। इस वजह से बहुत व्यथित हुए, है ना। तो
16 वर्ष की उम्र में जो है यशोधरा नामक सुंदर कन्या से एक विवाह करा दिया गया था। इनके पिताजी ने विवाह इसलिए कराया था कि सुंदर पत्नी को देख कर जो है कम से कम रहे घर में, छोड़ के ना जाए। लेकिन इनका मन नहीं लगता था। बताए थे ना कि विवाह के बाद जो है इनको कपिल वस्तु के शहर पर जब ये निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसको देखे तो बेचारा जो है रोने लगे ना। आदमी ऐसा क्यों है, उन्होंने पूछा। तो बोले बूढ़ा है, अब कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा। उन्होंने मैं भी मर जाऊंगा, ये यशोधरा भी चली जाएगी मुझे छोड़कर, हम सब मर जाएंगे, तो फिर हम इस दुनिया में आए क्यों? यानी हम सब बूढ़ा हो जाएंगे, एक दिन हमारी काया ऐसी हो जाएगी। बेचारे बहुत घबरा गए, जिंदगी में पहली बार इतनी घबराहट। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, तब उनको लगने लगा कि वो भी बीमार पड़ेंगे, सब बीमार पड़ेंगे। उसके बाद एक डेड बॉडी को देखे, तब तो और विचलित हो गए। उसके बाद तो उनको कुछ समझ में एकदम दिमाग शून्य हो गया, क्योंकि ज़िंदगी भर उनको यानी उस समय की अवस्था तक उनको दुखों से वंचित रखा गया। उनको दुख ना हो इसके लिए पिताजी ने जो है जितने भी दुखियारे थे कपिल वस्तु में, उन सबको एक नया नगर का निर्माण करा के वहीं पर शिफ्ट कर दिया। और इनकी चाची जो थी वो उस नए नगर में इनको घुमाने के लिए लेके गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो कपिल वस्तु का राजा बने। लेकिन चूँकि ये पुत्र थे किनके, सुधोधन के, सुधोधन जो है साकीगण के हेड थे, तो अगला उत्तराधिकारी वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। जानते हैं नारी का जो है ये चलता रहता है, साम दाम दंड भेद सबका है ना। तो इस कारण से जो है उन्होंने घुमाया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब तो ये जैसे हमेशा उसके बाद जब घूम गया और लास्ट में उन्होंने क्या देखा था, एक सन्यासी। तो सन्यासी जो था ना एकदम खुश था, उसको कोई टेंशन नहीं था। साधु बाबा को देखा, पूछे कि ये आदमी ये जो है ना, इसको कोई दुख क्यों नहीं हो रहा है, ये आदमी ऐसे मुक्त क्यों है। और ये देख के जो है फिर उन्होंने बताया कि सन्यासी जो हैं इन सब के ऊपर होते हैं, भौतिक सुखों से वो ऊपर उठ जाते हैं, मोह माया नाम की चीज़ इनके जीवन से समाप्त हो जाती है। आज के वाले सन्यासी का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रोल्स रॉयस और लंबरगिनी से घूमते हैं ना, उनको सन्यासी के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ ना। आज के जितने भी सन्यासी हैं वो BMW, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस से घूमते हैं। और उस समय के सन्यासी को जो है अर्थ से कोई लेना देना नहीं। अर्थ का मतलब क्या हुआ, धन, धन दौलत से कोई लेना देना नहीं। अब आपसे ज़्यादा जो है अमीर आदमी जो है बाबा मिलेंगे, हजारी माने नहीं, अरबों खरबों में खेलते हैं ऐसे, है ना। तो एक सन्यासी को उन्होंने देखा और जब उनको पता चला कि ये समस्त मोह माया के बंधन से मुक्त हैं, तो वो जो है इनके मन में अंकित हो गया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। और उसके बाद जो है घर में आया है ना, हमेशा रोते रहते थे, रात में उठ के और रोते रहते थे। कौन सी पत्नी को अच्छा लगे, किसकी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति हमेशा रोता रहे। हजारी बहन ने बिलाक बिलाक के रोते, ये देखकर पत्नी भी रोती रहते, वो अलगे बेचारी रोते रहते। महल था, बाहर के लोग समझते थे कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन क्या खुशियाँ, पत्नी उधर रो रही है ना और सिद्धार्थ उधर रो रहे हैं, दोनों रोते रहते। सबसे अब पति को देखकर वो भी रोते रहते, और हर पत्नी चाहती कि उसका पति सुख से रहे, खुशी में रहे। इसलिए उनका सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और घोड़े का नाम था चेतक, है ना। अब जो है इनका सारथी चन्ना बताता था, हमेशा दिन भर का हाल पूछती थी यशोधरा। आज की आवाज़ फिर रो रहे थे, बोले हाँ, बहुत दुखी रहते, अकेले एकांत में वैसे बैठे चिंतक ध्यान लगाते रहते थे। इस ध्यान की क्रिया के कारण ही कौंडिन्य ने जो है इनको ध्यान लगाना सिखाए थे। और इस कारण से जो है उन्होंने बोला था कि जैसे शिक्षा पूरी हो गई तो सब जाने लगे, शिक्षक लोग जाने लगे, तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है षड्यंत्र के तहत जो है महाराज को सूचित कर दिया कि आचार्य कौंडिन्य जो हैं वो साधु बनने की शिक्षा दे रहे हैं आपके पुत्र को। वो तो पूरा फायर है, क्योंकि वो राजा बनाना चाहते, चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते, साधु उनका पुत्र बने, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। तो वो दुखी हो गए और आचार्य कौंडिन्य को जो है वो जब दीक्षा देने, जैसे पहले शिक्षा दिया जाता था, आज शिक्षा के बाद जैसे गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि शिक्षक की अभी तो जीवन होता है ना, तो दक्षिणा के रूप में लास्ट में जो है उनको अर्जित की जाती थी, दक्षिणा दिया जाता। तो सबको जो है दक्षिणा दिया जा रहा था, स्वर्ण मुद्राएं।
जब आचार्य कौंडिन्य की बारी आई तो उनके पिताजी ने जो है यानी सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा कि आपने सही शिक्षा सिद्धार्थ को नहीं दिया है, आपने उसे साधु बनाना सिखाया है, ये न्याय संगत नहीं है, आपने एक सही शिक्षक की भूमिका नहीं निभाई। तो उन्होंने बोला कि एक छात्र को जो चाहिए शिक्षक वही देता है, हमारे छात्र को जिसकी आवश्यकता थी मैंने वो दिया। और आप जो है किसी का भाग्य निर्णय नहीं कर सकते कि कौन क्या बनेगा, ये निर्णय जो है विधाता के द्वारा स्वयं होता है। मैं और आप कोई भी नहीं होते कि आप इसको बदल सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैंने इन्हें सही शिक्षा नहीं दिया तो मैं दीक्षा का पात्र नहीं हूँ और मुझे दीक्षा नहीं चाहिए। समस्त स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी और बोले कि अब मैं चलता हूँ, वहाँ से चलने लगा। सिद्धार्थ को पता चला, अब जो है उनके चरणों में गिर के बहुत रोए, क्योंकि अपना सारा दुख सुख जो है आचार्य कौंडिन्य को ही बताते थे और वो भी आज छोड़ के चले जा रहे थे। तो बोले कि आप हमारा कौन है यहाँ पर, कोई भी नहीं, किससे अपना सुख दुख सुना। तब वही जो है थोड़ा सा ध्यान लगाना सिखाया और बोले मिलन होगी आगे, हो सकता है अगर किस्मत और भाग्य ने तय किया तो आगे जरूर मिलेंगे। और उसके बाद जो है बोलते कि मुझे विदा करो और वानप्रस्थों को चले गए। अब इसी क्रम में जो है वो बहुत ज़्यादा फिर दुखी रहने लगे, अब तो इनका कोई साथी भी नहीं बचा। अब देखिए बउआ, जिस दिन वो घर को छोड़े थे, जिस दिन वो घर को छोड़े थे 12 बजे रात को घर से निकले थे और 12 बजे रात को जो है जब घर से निकल रहे थे उस समय यशोधरा जागी हुई थी। लेकिन जब ये कमरे में आए, देर लेट तक जो है कमरे में नहीं आया था। अब पुत्र राहुल और यशोधरा जो है, राहुल तो सोया हुआ था वास्तव, लेकिन यशोधरा जागी हुई थी और बैठ के खाली वो रोते रहते थे बेचारे। 10-11 बजे के करीब कमरे में आए हैं और दीपक जल रहा था और देखते हैं तो यशोधरा जो है जागी हुई थी, लेकिन ऐसा जो है वो प्रतीत करवा दी कि जैसे वो सोई हुई है। वो देखे तो उन्हें लगा कि सोई हुई है, तो उन्होंने बोला कि क्षमा करना यशोधरा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और इस समस्त दुखों का कारण क्या है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और इसका ये मेरे प्रश्न के उत्तर जब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। अगर ये मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाए तो मैं व्यर्थ कर दूंगा, लेकिन मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और मेरा इन प्रश्न का उत्तर जब मिल जाएगा तो ज़रूर तुम्हारे पास लौट के आऊँगा, और नहीं मिला तो खो जाऊँगा। ये कह के वहाँ से चल जाते हैं। अब जैसे ही जाते वो बेचारी सोई हुई हैं, लेकिन जागी हुई हैं, समस्त बातों को सुनी है। और जब जाने लगे ना, नीचे उतर गए फिर भी तक नहीं उठी। जब गली में जाने लगे तब बेचारे उठ के पूरा रोने लगे, है ना, खिड़की से देखने लगी पीछे से। लास्ट में जो है घोड़े पर चन्ना को बोल दी थी कि साथ ही आप जाइएगा। चन्ना भी घोड़ा लेकर वहाँ पर रेडी था। और चन्ना को सिद्धार्थ भी बोले थे कि तुम थोड़ी देर, क्योंकि चन्ना जीत गया था कि मैं चलूँगा थोड़े देर। बोले ठीक है चलना, लेकिन आधे रास्ते से लौटा दूंगा तुम। और चन्ना के साथ जो है मैंने गली से जैसे मुड़ने वाला होता है तो वो छुप छुप के बेचारी देख रहे थे, खूब रो रही थी बेचारी। कौन? यशोधरा। अब जो है जब पलट के पीछे एक और फिर से देखना चाहे तो छुप गई दीवार से। और उसके बाद और रो रहे थे बेचारा, अश्रु पोंछते हुए निकल गए। और ये बेचारी को तो समझिए कि ज़िंदगी में बचा क्या, लुट गई बेचारी। यशोधरा जो है समझिए कि उसका सब कुछ लुट गया, अब उसके पास क्या बचा। बेचारी जो है पूरा एकदम बिलख के रोने लगी। आधी रात को पूरे महल में जो है मातम छाया हुआ। अब उसका कुछ भी नहीं रहा। सुबह हुई तो सबको पता चला, जब सबसे पहले जो है सिद्धार्थ की माँ जो है प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ थी, वो आई और यशोधरा को जो है रोते हुए देख ली। तब कारण पूछी तो पता चला सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब इस माँ को और उस पिता पर सोचे कि क्या बीतेगा जो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सोचा, अगला उत्तराधिकारी बनाने के लिए जिन्होंने सोचा था, उन पर क्या रहा। पूरा महल में जो है ना समझिए कि मातम पसरा हुआ, मातम छाया हुआ पूरे महल में। अब जो है ये तो इनका दुख। उधर जो है बेचारा जो है चन्ना बहुत दूर तक गया। उसके बाद जो है बोलते हैं कि चन्ना तुम यहाँ से लौट जाओ और चेतक को भी लेके जाओ, जो अपना घोड़ा लेके आया। श्वेत रंग का था, उजले रंग का उनका घोड़ा था सिद्धार्थ का। तो बोलते हैं कि लौट जाओ। जब लौटने लगते हैं तब जो है अपने जो भी स्वर्णाभूषण और केस होता है ना, अपना बाल भी काट के दे देते हैं कि ले जाके है ना दे देना घर वालों को वापस। चेतक को भी लेके जा।
चन्ना बोलता है कि थोड़ा दूर और चलने दीजिए। बोले नहीं बस लौट जाओ। और वो बेचारा सत्य बताता है कि मैं यशोधरा के कहने पे ही आपके साथ आया, उन्होंने ही मुझे कहा था जाने, उन्हें पता था कि आप घर छोड़ेंगे। मैं बोले कि उसको सब कुछ पता था फिर भी मुझे नहीं रोकी, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। ये बात बेचारा को पता चला और व्यथित होते लगा ना कि एकदम टूट गया अंदर दुख का पहाड़, हृदय एकदम छलनी हो गया, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा। बेचारे जो है एकदम अचेत अवस्था में हो गए और बोलते हैं कि लौट जाओ चन्ना, अब यहाँ से आगे का जर्नी हमारा है। कभी भी ज़िंदगी में पहले जो है नंगे पाँव वो वनों में चले नहीं थे, तो लगातार चलने के क्रम में पैर में छाले पड़ गए थे और उस समय तक राजसी वस्त्र ही धारण किए हुए थे। तो एक आदमी जो है ब्राह्मण ही थे, वो आ रहे थे तो उनसे गेरुआ वस्त्र मांगते हैं और बदले में कहते हैं कि ये हमारा जो वस्त्र है राजसी वस्त्र वो ले लीजिए। तो बेचारा दे देते। इस प्रकार से पूरे पैर में छाले पड़ गए और वो पूछते पूछते पता लगाते हुए सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आलार कलाम के पास जाते हैं। और आलार कलाम के पास जाने के बाद जो है आलार कलाम के पास सांख्य दर्शन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, अर्थात शून्य की ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बहुत कम समय में आलार कलाम के पास शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। आलार कलाम इसके बाद सोचते हैं कि आश्रम का उत्तराधिकार किसको सौंप दें? सिद्धार्थ को सौंप दें। लेकिन सिद्धार्थ जो है मना करते हैं कि जिस बंधन को मैं तोड़कर आया हूँ उस बंधन में दोबारा मुझे ना मांगे गुरुदेव, हमें अब आगे का रास्ता बताएं कि हम आगे किनके पास जाएं। इस समय जो है आलार कलाम भी लोग रोने लगते हैं बेचारे विदाई के समय, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था ना कि जहाँ भी वो रहते थे तो सबको आकर्षित कर लेते थे। और अपने शिष्यों को वो बोलते हैं जब वहाँ से विदा लेते हैं, विदा लेने से पहले बोलते हैं कि अगर मेरे प्रश्न का गुरुदेव अगर उत्तर मिल गया तो आके सबसे पहले आपको मैं बताऊँ। तो आलार कलाम बेचारे बुजुर्ग हो चले थे, वो बोले कि अगर मेरा शरीर साथ दे तो है ना ज़रूर मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जब जाने लगते हैं तो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि वो देखो युग पुरुष चला जा रहा है, युगों युगों के बाद जो है ऐसा एक आध अवतारी पुरुष धरती पर आता है जिससे धरती पावन हो जाती है। और उनके चरण स्पर्श जो थे जहाँ पर पैरों के निशान थे, आलार कलाम उन्हें नमन करते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि नमन करो। ऐसे युग पुरुष धरती पर कभी कभार जन्म लेते हैं। आलार कलाम के पास जो है शिक्षा ग्रहण करने के पास चले जाते हैं रुद्रक रामापुत्ता के पास। रुद्रक रामापुत्ता राजगीर में थी, राजगीर में चले जाते हैं रुद्रक रामापुत्ता के पास और वहाँ जो है उनसे शून्य का ज्ञान तो इनसे ग्रहण उन्होंने किया था आलार कलाम से, और रुद्रक रामापुत्ता से योग का ज्ञान अर्जित करते हैं। और वो केवल ध्यान में ही शिक्षा देते हैं। कहाँ शिक्षा देते हैं? ध्यान में। और इसी क्रम में जो है उनको 5 साधक मिलते हैं। कौन कौन? आचार्य कौंडिन्य जो उनको पढ़ाए थे वो, और उनके साथी थे बप्पा, भादी और महानामा और असागी। ये 5 साधक मिलते हैं, उनके गुरु जी मिलते हैं। बोलते हैं कि बताओ पहले हमारा नाता गुरु एवं शिष्य का था, लेकिन आज हम लोग गुरु भाई बन गए, है ना। तो रुद्रक रामापुत्ता के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए आचार्य कौंडिन्य भी गए हुए और वहीं पर इनकी मुलाकात आचार्य कौंडिन्य से हुई। और रुद्रक रामापुत्ता एक गुफा में रहते थे और ध्यान में ही वो शिक्षा देते थे। तो वो गए और ध्यान में वहाँ शिक्षा अर्जित किए, जितना भी उनसे ज्ञान लेना था अर्जित करने के पश्चात आगे पूछते हैं रुद्रक रामापुत्ता से कि आगे का रास्ता बताइए, किनके पास जाएं। बोले आगे का रास्ता इस धरती पर अभी किसी के पास नहीं, अगर किसी के पास ज्ञान होता तो मैं उनके चरणों में बच्चे होता, अतः आगे का मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा। और इस प्रकार वहाँ से आगे की खोज में निकलते हैं इन 5 साधकों के साथ। लेकिन ये पांचों जो है इनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सुजाता नाम की कन्या से जो है इन्होंने खीर खा लिया था। इसके पीछे की वजह थी बहुत भयंकर तपस्या जो है सिद्धार्थ करने लगता, पूरा शरीर को खाना पीना सब बंद कर दिया, सब त्याग दिया, एकदम इतना भयंकर। क्योंकि जैन धर्म के एक साधु से जो है भिक्षु से एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया कि जब तक शरीर को तपाओगे नहीं, गलाओगे नहीं, यानी जिस पर कहते हैं कि जब तक लकड़ी सूख न जाए तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती, वैसे ही जब तक शरीर को तपाओगे नहीं, गलाओगे नहीं, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो एकदम सुखा दिए थे। जब शुरू में वो गुफा में रहते थे, निकलते थे और जाके कुछ पानी पीते थे, चले जाते थे। तो सुजाता नाम की कन्या जो है वहाँ आती थी पूजा करने के लिए। जब वो देखी
तो सबसे पहले देखी तो एकदम हष्ट पुष्ट थे, तो नमन की कि साधु बाबा कौन है। और उसके कुछ दिन के बाद जो है वो देखी तो वो मैंने निकले थे पानी पीने के लिए, सूर्य के धूप से जो है चक्कर खा के गिर गए सिद्धार्थ। तब बेचारे भगवान जी को जो है भोग लगाने के लिए खीर लाई थी, वो खीर खिलाती है सिद्धार्थ को। अब जो है ऊर्जा मिलता है बेचारे को, पानी उनी छीट देती है, पिलाती है, तब होश आता है उनको, है ना। तो बोले दूर रहो, है ना, नारी आप हैं, क्षमा चाहते हैं ना, लेकिन आप हमसे दूर रहें। बोले आप क्या कर रहे हैं? तो बोले हम बहुत कठिन जो है तपस्या में लीन थे और ज्ञान की खोज में। बोले ऐसे जब आप रहबे नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? जब आप जिंदे नहीं रहेंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? आप भोजन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जिंदा रहना तो जरूरी है। इतनी बड़ी बात जो है हमको इतना लॉजिक जो है समझ में नहीं आया, ये सामान्य सी स्त्री लॉजिक बता दी। उसके बाद जो है वो भोजन करने लगे, वही खीर ला के देती थी बेचारी। और कौंडिन्य ने जब देख लिए, है ना, खीर खाते हुए, तो बोले कि ये पतन हो गया इसका, ये रास्ता भटक गया, है ना। ये चला था सन्यास के पथ पे, मैंने सोचा था कि ये सचमुच में जो है ज्ञान का रास्ता खोजेगा, लेकिन ये रास्ता से भटक गया, इसलिए त्याग देते हैं सिद्धार्थ को। और ये बोलते हैं कि हमें भी विदा करो सिद्धार्थ, हम आपके पास नहीं रह सकते, नहीं तो हम लोगों का भी जो है ध्यान भंग होने लगेगा। तो बोलते हैं ये बेचारा और अकेले 5 को मिलवो किए, वो फिर अलग हो गया ना। फिर जो है लेकिन बोलते हैं कि गुरुदेव अगर ज्ञान प्राप्त में अगर मैं पहले मुझे हो गया तो मैं जरूर आकर सबसे पहले जो है ज्ञान मैं आप ही को दूँगा। और वो क्या कि जो है फिर वही कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। और 35 साल की उम्र में 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा में, और कहाँ, निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु नदी कहते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। जब इन्हें आत्मबोध का ज्ञान हुआ तब इनका नाम बुद्ध पड़ा, ठीक है। जब आत्मबोध का ज्ञान हुआ तब बुद्ध इनका नाम पड़ा। और ये शायद सुजाता ही नाम दी थी, है ना। ऐसा तो कहा जाता है कि सुजाता ही इनका बुद्ध नाम रखी, क्योंकि इनको बोध का ज्ञान हुआ था। और जिस स्थान पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस शहर का नाम बोध गया रखा गया, जिसे वर्तमान में बिहार सरकार ने नाम, अभी गया का नाम पहले गया था, अभी बिहार सरकार गया का नाम बदल के गया जी कर चुका है, यानी कि गया जी अब नाम हो गया। इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म का ये पवित्र स्थल है, इसलिए रेस्पेक्ट के तौर से जो है नाम परिवर्तित करके गया जी कर दिया है, ठीक है। तो बोध गया नाम पड़ा। और सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तनम सारनाथ में, है ना। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में। इस उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद लगा ना कि सारा संसार ही बदल गया, समस्त दुखों से आज मुक्ति मिल गई, आज पूरा संसार निर्मल है और मैं इसमें एक स्वच्छंद पंछी की भांति विचरण कर रहा हूँ, समस्त समस्याओं से इनको आज़ादी मिल गई। और सबसे ज़्यादा उपदेश ये कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इनके उपदेश की भाषा थी जनसाधारण की भाषा, यानी जो सामान्य लोग बोलते थे उसी भाषा में, पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो उम्मीद है समस्त चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हो, है ना। इसको याद करके लाइए, है ना।